उसके साथ-साथ में हमें तमाम चीज़ें देखनी पड़ेंगी। साथ में जिस तरह से उन्होंने जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाना, उसको लेकर जो आवाज़ उठाई है, वो अभी बुलंद करते हुए नज़र आते हैं। आरक्षण को लेकर सरकार के खिलाफ जाकर बयानबाजी करते हैं, तो बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाता है कि उनकी जो राजनीतिक मंशा है, वो बिहार को और खासकर आरक्षण दलित समुदाय को आगे बढ़ते हुए वो देखना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर चिराग पासवान को देखा जाए सिराज, तो ये दिखाई पड़ता है कि वो किसी भी कीमत पर अपने कदम जो है वो खींचना नहीं चाहते, बल्कि उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और महत्वाकांक्षा जाहिर बात है कि वो खुद भी मुख्यमंत्री बनने के ख्वाहिशमंद है, और हो सकता है आने वाले दिनों में अगर नीतीश कुमार की पार्टी है उनको बोले कि भैया आप घर बैठिए, कोई और चेहरे की तलाश करते हैं, तो हो सकता है एनडीए कुनबा इसको लेकर बैठे और यहाँ पर चिराग पासवान के रूप में एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी माहौल है, क्योंकि बिहार में वो काफ़ी। क्या चिराग पासवान तोड़ेंगे एनडीए से गठबंधन? आखिर मोदी के हनुमान इस वक्त खामोश क्यों हैं? चिराग पासवान के मन में आखिर चल क्या रहा है? जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार दलितों के हक की बात करते हैं, लगातार जो है कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े करते थे, लेकिन अब वो नीतीश कुमार के साथ है। लेकिन एक घटना होती है पश्चिम बंगाल में, जब दुष्कर्म का मामला सामने आता है, उस पर तो खुलकर बोलते हैं चिराग पासवान, ममता बनर्जी पर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन बिहार में एक घटना होती है, 12 साल की लड़की के साथ यानी बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आता है, लेकिन चिराग पासवान की चुप्पी अभी तक बनी हुई है। और यहीं से सारे सवाल उठते हैं कि चिराग पासवान आखिर अब अपनी सरकार के खिलाफ कब बोलेंगे? आखिर क्या चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करेंगे, या फिर चिराग पासवान खुद की सरकार से ही नाराज हैं? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं नीतीश सरकार में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर के और गिरते पुल को लेकर के, आरक्षण को लेकर के तमाम ये मुद्दे हैं जिसके जरिए कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही बनती है, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कुछ ठोस कदम नहीं उठा रही है। वहीं चिराग पासवान वो शख्स हैं जिन्होंने नीतीश कुमार की खिलाफत करके राजनीति साधी है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अगर हम बंगाल की बात करें तो देखिए, कोई भी मामला हो, चाहे बंगाल का हो, कहीं और का हो, किसी भी जगह का हो, सबसे बड़ी बात कि ये राजनीति से ऊपर उठ के मामले हैं। राजनीति करना इन सब विषयों के ऊपर मैं सोचता हूँ बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर किसी ने गुनाह किया है, बुरा किया है, उसको तुरंत सजा के प्रावधान जो है उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बीजेपी शासित सरकार है, ये कांग्रेस शासित सरकार है या टीएमसी है, इन सबको पीछे छोड़ना चाहिए। और यही कुछ चिराग पासवान ने भी किया कि जैसे ही इसके ऊपर उनसे पूछा जाता है, वो लगातार इसके ऊपर बयान देते हैं, ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये बहुत विभत्स जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो गुनाहगार है उसको सजा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे भी सवाल उठाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि क्या सिर्फ बंगाल के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, बल्कि बिहार में आप देखिए, जैसा हम देख रहे हैं, पुल वहाँ पर गिर रहे हैं। इसके अलावा जो पासवान समुदाय के लोग हैं वो हक की बात करते हैं, उनके ऊपर लाठी डंडे चलाए जाते हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि पटना में बीजेपी नेता के ऊपर दिन दहाड़े गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नाबालिग बच्ची के साथ में जो रेप की घटना सामने आई, और जिस तरह से क्रूर कह सकते हैं चीज़ वो निकल कर सामने आई है, उसने हर किसी को थर्रा दिया है। लेकिन चिराग पासवान उसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या ये जो मौन है, ये जो खामोशी है, क्या किसी बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रही है? क्योंकि कानून व्यवस्था के ऊपर सिराज लगातार सवाल उठ रहे हैं और चिराग पासवान भी ये बात कहते रहे हैं कि भाई कानून व्यवस्था बेहतर होना चाहिए। अगर इस तरह से बिहार के अंदर मासूम बच्चियों के साथ में रेप, बलात्कार, दुष्कर्म, छेड़छाड़ और ऐसी तमाम घटनाएं होंगी, तो जाहिर बात है कि उसको लेकर चिराग पासवान आज नहीं तो कल बोलेंगे। क्योंकि ये मामला इतना कह सकते हैं क्रूर है, भयानक है, भयावह है कि हर कोई ये चीज़ सुनते ही डर जाता है। और जिस तरह से उस बच्ची के साथ में हुआ है, आप देखिए कि हर सुनने वाला अपने आप में यही कह रहा है कि कितना वहशी और कितने दरिंदे वो लोग होंगे जो इस तरह की हरकत को करते हुए नजर आते हैं, अंजाम देते हुए नजर आते हैं। और अब इसके ऊपर चिराग पासवान का स्टैंड हुआ, क्योंकि देखिए वो मुखर नेता है, हमेशा ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात करते हैं। आरक्षण के मुद्दे पर जहां कोर्ट का फैसला आया, वो ये कहते हुए नजर आए कि भाई कोर्ट ने फैसला दिया, अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसको पुनर्विचार होना चाहिए। तो मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान जरूर इसके ऊपर बोलेंगे। और देखिए, आपने जो महत्वपूर्ण बात कही है कि क्या इन सब चीज़ों से अगर चिराग पासवान का मन उकताता है, तो क्या वो एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं? देखिए, कोई
बड़ी बात नहीं। अगर यहाँ पर इस तरह की घटनाएं होंगी, इस तरह के मामले सामने आएंगे तो चिराग पासवान भी अपने हाथ खींचते हुए नजर आएंगे। लेकिन सर एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि जब वो एनडीए के साथ थे तब उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी, उनकी कुछ उम्मीदें होंगी, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार की खिलाफत उन्होंने की, अपनी सियासत साधी, नीतीश कुमार के शासन प्रशासन पर सवाल उठाए, नीतीश कुमार के फैसलों पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए, लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब जो बिहार की परिस्थितियां बदल रही है, खास तौर पर देखा जाए पासवान समाज के लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है जब वो प्रदर्शन करते हैं पुश्तैनी नौकरियों को लेकर के, उसके बाद से इन तरह की घटनाएं, उसके बाद शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी महंगाई बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर के सरकार नीतीश सरकार पर लगातार जो है वो घेराबंदी की जा रही है। क्या लगता है आपको कि चिराग पासवान अब खुद के भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान अब एक बड़े नेता बनकर उभर रहे हैं। देखिए बिहार में कुछ समय पहले तक सब यही मानकर चल रहे थे कि चिराग पासवान की राजनीति अब कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आई, लेकिन बीजेपी ने जैसे उनको 5 सीटें देने का अनाउंसमेंट किया, पांचों की पांचों सीटें जीतते हैं, उसके अलावा मंत्री भी बनते हैं, तो जाहिर बात है कि उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो आगे बढ़ता हुआ अच्छी तरह से नजर आता है। लेकिन देखिए उसके साथ साथ में हमें तमाम चीज़ें देखनी पड़ेंगी। साथ में जिस तरह से उन्होंने जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाना, उसको लेकर जो आवाज़ उठाई है वो अभी बुलंद करते हुए नजर आते हैं। आरक्षण को लेकर सरकार के खिलाफ जाकर बयानबाजी करते हैं तो बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाता है कि उनकी जो राजनीतिक मंशा है वो बिहार को और खासकर आरक्षण दलित समुदाय को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर चिराग पासवान को देखा जाए सिराज, तो ये दिखाई पड़ता है कि वो किसी भी कीमत पर अपने कदम जो है वो खींचना नहीं चाहते, बल्कि उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और महत्वाकांक्षा जाहिर बात है कि वो खुद भी मुख्यमंत्री बनने के ख्वाहिशमंद है, और हो सकता है आने वाले दिनों में अगर नीतीश कुमार की पार्टी है उनको बोले कि भैया आप घर बैठिए, कोई और चेहरे की तलाश करते हैं, तो हो सकता है एनडीए कुनबा इसको लेकर बैठे और यहाँ पर चिराग पासवान के रूप में एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी माहौल है, क्योंकि बिहार में वो काफ़ी जाना माना नाम है, काफ़ी लोकप्रियता उनके हाथ में है। तो हो सकता है आने वाले दिनों के वो सीएम बने, लेकिन उससे पहले की जितनी घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर अगर वो अपनी आंखें मूंदे रहेंगे, अपनी जुबान को खामोश रखेंगे, तो जाहिर बात है कि उनके ऊपर भी सवाल उठते हुए नजर आएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी तो चिराग पासवान जरूर नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोलते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि हमने कह सकते हैं पहले भी देखा है कि जब भी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं चिराग पासवान ने हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, और ऐसी घटना जब सामने आई तो उसके बाद जरूर चिराग पासवान अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सर जिस तरीके से देखा जाए तो वक्त वोट का इस वक्त मामला काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है, और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर हो रहा है। वहीं देखा जाए योगी आदित्यनाथ का कांवड़ रूट पर नेम प्लेट वाला मुद्दा, इसके साथ ही आरक्षण का मुद्दा, तमाम जो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुस्लिमों के पक्ष में नहीं जाते हैं, और इसको लेकर के चिराग पासवान लगातार अपनी आवाज़ों को उठाते हैं। जिस तरीके से कांवड़ रूट में जो नेम प्लेट का मुद्दा था उसका विरोध किया, उसके बाद से आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसका कहीं ना कहीं उन्होंने असहमति जताई उस पर, और वक्फ बोर्ड का मामला है, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको केंद्र सरकार बढ़ावा तो दे रही है, लेकिन चिराग पासवान कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों से नाराज हैं, क्योंकि लगातार वो सेकुलर वाली राजनीति करते हैं। मुस्लिम वोट बैंक भी उनके पास है। क्या लगता है आपको, वोट बैंक के चलते, खिसकने के चलते, जो पासवान समाज है, मुस्लिम समाज है, इसके चलते कहीं ना कहीं वो ये बड़ा फैसला ले सकते हैं? देखिए चिराग पासवान बिल्कुल युवा नेता हैं, जाहिर बात है कि उनके अंदर जोश और खरोश भी है, अपने तमाम लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राजनीति बेहतर ढंग से करना चाहते हैं। लेकिन इन सब में अगर इस तरह के बैरियर आएंगे, इस तरह की चीज़ें आएंगी, इस तरह की घटनाएं होंगी, तो बिल्कुल वो आवाज़ बुलंद करते हुए दिखाई पड़ेंगे, फिर चाहे वो नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर से लोगों का बिलीव जो है वो कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपने चाहे मुस्लिम समुदाय की बात करिए, चाहे पासवान समुदाय की बात करिए, और जितने भी लोग हैं उनकी बात करिए, क्योंकि देखिए अगर चुनाव आप जीतते हैं तो सिर्फ एक समुदाय आपको वोट नहीं करता, बल्कि सारे समुदाय कहीं ना कहीं आपके पक्ष में आते हैं, इसीलिए आप चुनाव जीतते हैं। और देखिए 5 लोकसभा सीटें जीतना अपने आप में कोई आसान बात नहीं है। अगर लोकसभा में लोगों ने चिराग पासवान के खाते में, उनकी पार्टी को, एलजेपीआर को 5 सीटें दी हैं, तो इसका मतलब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। वैसे में किस तरह का फैसला वो करते हुए नजर आते हैं, और देखिए ऐसे सेंसिटिव मसले पर किस तरह की बात वो रखते हुए दिखाई पड़ेंगे, इसके ऊपर सबकी निगाहें जरूर हैं, क्योंकि चिराग पासवान से समूचा बिहार कहीं ना कहीं एक बेहतर राजनीति की बात करना चाहता है, बेहतर राजनीति की उनसे कम से कम उम्मीद रखता है। तो ऐसे में चिराग पासवान का स्टैंड जो है वो क्या रहने वाला है, इसके ऊपर नजर रहेंगे। और साथ में जिस तरह का की कह सकते हैं क्रूर घटनाएं जो कह सकते हैं बिहार में देखने को मिल रही हैं, उसके ऊपर किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं या सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते हैं चिराग पासवान, ये
देखने वाली बात है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर आप ये मानकर चलिए कि नीतीश कुमार और एक तरीके से चिराग पासवान के बीच में फिर से दूरियां बनती हुई नजर आएंगी और एनडीए के अंदर एक तरीके से फिर से अलगाव दिखाई पड़ सकता है। जी बिल्कुल, इस वक्त चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार के खिलाफत कर नहीं पा रहे हैं। बिहार में लगातार तमाम तरह की दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं, चाहे वो बात करें हम महंगाई, बेरोजगारी, ये तो है ही, लेकिन गिरते हुए पुल, इसके साथ ही दलित जो बच्ची है उसके साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार देखने को मिला, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या, इसके साथ जीतन कह सकते हैं कि सहनी, जो कि मुकेश सहनी के पिता थे, उनके पिता की हत्या कर दी गई। तो ये तमाम जो चीजें हैं, शराबबंदी को लेकर के लगातार आरोप लगते हैं नीतीश कुमार पर कि पुलिस को छुड़ा के बाकी सबको पता है बिहार में शराब किधर मिलती है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान युवा चेहरा है, दमदार चेहरा है, खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर कहीं ना कहीं आगे करना जरूर चाहते हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन अगर एनडीए में रह करके इस तरीके से घटनाएं देखने को मिलती है, अपनी ही सहयोगियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आएगा। और वोट बैंक का वो डर क्या चिराग पासवान को कोई बड़ा फैसला लेने पर मजबूर करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।